ओके। सर मेरा नाम आभास श्रीवास्तव है। मैं बल्दीनगर ब्लॉक से हूँ, ग्राउंड 211। और अभी इसके पहले हम आईटीसी में जॉब करते थे। आप शुरू से बताइए, ग्रेजुएशन कहाँ से किए? और हमने इंटर किया था, हमारे यहाँ पड़ता है SIC इंटर कॉलेज रामगंज से। एग्रीकल्चर से हमारा इंटरमीडिएट था और उसके बाद BSc हमने कानपुर यूनिवर्सिटी से किया है। यूनिवर्सिटी का पूरा नाम बताइए। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। BSc करने के बाद 2018 में BSc पास आउट हुए हैं हम। और 2018 के बाद हम IIT रुड़की उत्तराखंड चले गए थे। वहाँ कुछ दिन हमने वेधशाला, मौसम वेधशाला में काम किया चाचा जी के साथ, मौसम विभाग जी। और वहाँ से आने के बाद हमने नरेंद्र में अपनी जॉब शुरू की है सितंबर 2019 से। क्या? एग्रोमेट ऑब्जर्वर पोस्ट पे। और हम पोस्टेड बहराइच में थे, 8 जिलों का मौसम देखते थे वहाँ पे। उसके बाद जॉब BC साहब आए थे, नए विजय सिंह नाम है उनका। तो उसमें कुछ प्रशासनिक पार्ट होने के कारण वो रद्द कर दी गई, क्योंकि उसमें दिखाया गया कि SC और ST की सीट निर्धारित नहीं है, जिसके कारण हम लोग कोर्ट गए। अभी मुकदमा हमारा चल रहा है हाईकोर्ट लखनऊ से। फिर उसके बाद हम थोड़े दिन खाली बैठे रहे। खाली क्या बैठे रहे, लखनऊ में मकान निर्माण का काम अपना देखते थे, जो कि वृंदावन योजना के अंतर्गत आता है। और फिर उसके बाद हमने ITC ज्वाइन किया है 2023 में। 2023 में हमने ITC प्रयागराज पड़ता है यहाँ, और नंदी राइस मिल करके है, उसी के अंदर उसका ऑफिस बना हुआ है। वहाँ पे हमारा फील्ड वर्क का काम था, जैसे DSR वगैरह लगवाना और खाद वितरण करना, FPO का सर्वे करना, सारी चीज़ें। DSR में क्या क्या चैलेंजेस आते थे, कुछ आते थे ये सर? DSR में क्या क्या चैलेंजेस आते थे, जैसे DSR लगवाते थे? DSR में चैलेंजेस उस समय कोई नहीं आ रहे थे, बस हम लोग का टारगेट ये था किसानों को पकड़ के DSR लगवाना है। अरे लगवाना है बस। का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई किसान DSR लगवाना नहीं चाहता था, सब लोग वही करते, ट्रांसप्लांटेशन करते थे। दोनों में अंतर क्या आता था आपके? DSR और ट्रांसप्लांटेशन जो करते थे हमारे किसान, दोनों में अंतर क्या था? जैसे ट्रांसप्लांट करते थे उसमें तो लेबर कास्ट ज़्यादा आता था, और DSR में सर लेबर कास्ट कम आता था। और वो प्री इमरजेंस करते थे पहले हम लोग। अच्छा, DSR में? जी। उसके बाद जो है DSR की स्विंग होती थी, तो वो ITC फ्री ऑफ कास्ट कराती थी। इसका में क्या पेंडा डालते थे? जी। फ्री में क्या पेंडा डालते? जी। अभी तक जो प्लान चल रहा था तो वो फ्री में कराते थे, बीज भी फ्री रहता था, और जो मशीन चलती थी वो भी फ्री रहता था, सारी चीज़ फ्री कराते थे। और अब शायद सुनने में ये आ रहा है कि वही चीज़ अब ITC पैसे लेके करती है। और अपनी मशीन भी पहले फ्री में उपलब्ध कराती थी, लेकिन मशीन का विकास। क्या मटेरियल भी खरीद लेते थे जो किसान का उगता था खेत से? किसान का जो मटेरियल उगता था उसमें से केवल ये श्रीराम 303 वैरायटी गेहूँ लेते थे, बाकी धान की खरीदी नहीं करता है। जब मार्केट रेट से अधिक रेट पे लेते थे? मार्केट रेट में अगर 24 रुपये है तो ITC 28 रुपये 29 रुपये में लेती थी। 4 रुपये का डिफरेंस। जी। उनकी शर्त क्या होती थी? सर उनकी शर्त यही होती थी, वो केवल 2 चीज़ चेक करते थे। एक हेल्थनेस, दाने का हेल्थ कैसा है, और दूसरी चीज़ जो करते थे वो करते थे ये कि वैरायटी कौन सी है। उनको श्रीराम 303 ही चाहिए होता था। अच्छा, तो वो क्या वो पैकिंग करके चला? ITC सर पहले इंडियन टोबैको कंपनी थी, लेकिन वो एग्रीकल्चर फील्ड में उतर आई है, और अब वो ITC के कपड़े हो गए, हर चीज़ बिकती है। ITC का साबुन हो गया, ITC का आटा हो गया। तो ITC का छोड़ दिया सर ITC छोड़ने का कारण हुआ कि मार्च में हमारा एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट के बाद ITC ने मुझे 1 महीने के लिए मेडिकल लीव दिया। उसके ऊपर जो है, क्योंकि मुझे ठीक होने में 6 महीने लगते, तो 1 महीने के बाद उन्होंने लीव ग्रांटेड नहीं किया, जिसके कारण जो है यहाँ पे कैसे आया? यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सर आने का कारण ये था कि हमारी विवेकानंद राजीव से बात हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ आने से पहले भी हम, जैसा कि आपसे बताए थे कि लाइसेंस के पर्पज़ से हम गए हुए थे विकास भवन। वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों से मुलाकात हुई, जैसे अमित बाबू सर, तो
लाइसेंस का कास्ट इतना ज़्यादा था कि बिजनेस करने का इरादा ही बदल दिए थे, लेकिन फिर हमारी मुलाकात विवेकानंद सर से हुई, तो उन्होंने हमें परियोजना के बारे में बताया, सारी चीज़ें समझाई, तो उसके बाद हमने फॉर्म अप्लाई किया था इसमें। लेकिन इसमें भी होने के चांस मेरे बहुत कम ही दिख रहे थे, क्योंकि हमारे ऊपर भी थे सुभाष में अप्लाई करता था, जिसकी एज 29 साल की और हमारी 28 साल की। लेकिन बस फ़ोन का देन है कि हमारा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मैं डेली सुबह शाम फ़ोन करता था, सर मेरा क्या हुआ, सर मेरा डिजिटल ज़्यादा है, आप डिजिटल ज़्यादा रखते हैं जी। तो यहाँ अभी आपका आज आपका छठा दिन है, कुछ यहाँ सीखने को मिला? हाँ सर, पहली चीज़ तो ये हुआ हमारे साथ अच्छा कि हमारा रूटीन सुधर गया, क्योंकि घर पे खाते थे पड़े रहते थे, एक्सीडेंटल शरीर था तो कोई काम धाम करते नहीं थे हम। और यहाँ आने के बाद कम से कम समय से उठना, नहाना, नाश्ता करना। यहाँ काम भी कराया जाता है क्या? काम नहीं कराया जाता, लेकिन जैसे है कि 9:30 बजे नीचे आ जाना है, सुबह उठे टाइम पे नहा लिए, नाश्ता कर लिए, थोड़ा रूटीन में आ गए हैं। चलिए, ये तो रहा, क्लास में कुछ सीखने को मिला? क्लास में सर बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे एग्रीकल्चर क्या है, क्या है खाद कैसे बेचना है, बहुत सारी दुकान खोलेंगे? हाँ सर, दुकान खोलेंगे तुरंत ही 2-4-10 नहीं, मिनट तुरंत खोलेंगे। लोकेशन चुनाव के लिए आपने कहाँ किस बाजार में खोलेंगे? हमारे यहाँ पड़ता है डोबियारा, हमारा जो डोबियारा ग्राम सभा पड़ता है, उसमें 16 कुआं लगते हैं। तो उन 16 कुओं के बीच में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं 4 नंबर चौराहा, और हमारे गांव में उसको बोला जाता है डोबियारा की राजधानी। अच्छा, वहीं पे दुकान खोलने का सोचा है। मतलब राजधानी बैठेंगे आप? राजधानी इसलिए बोलते हैं क्योंकि गांव के या प्रधानी हो गया या कोई भी हो गया, आप 4 नंबर चौराहे चले जाइए तो आपका सुबह से शाम कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। चलिए, बढ़िया। दुकान आप खोलेंगे ना? जी। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।